हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर हमारा चालू हो रहा है, जिसका टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और पुरानी वीडियोस जो है हमारी 2025-2026 सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वो पूरी वीडियोस देखनी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। अब पढ़ना चालू करो, क्योंकि आप लोगों का 20 सितंबर के बाद कभी भी फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाएगा सीबीएसई के अंदर। और जो बच्चे फर्स्ट टर्म में फेल होते हैं वो बच्चे एड़ी चोटी का जोर लगा लें सेकंड टर्म में पास होने के लिए। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा आप लोगों को सेकंड टर्म में 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चों को पास होने के लिए। सीबीएसई यही करता है, 11th क्लास और 9th क्लास के अंदर अधिकतर बच्चों को फेल करता है। ठीक है, ये नहीं कि जानबूझकर फेल करेगा। आप लोग अगर पेपर में लिख कर आओगे तो कोई फेल नहीं कर सकता। लिख कर आना और सही लिख कर आना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको सही लिख कर आना है। सही लिखने के लिए इस YouTube चैनल पर बने रहें, एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में इसे बोलते हैं मांग की लोच। मांग की लोच। और हमारा पहला पार्ट है, आज क्या चल रहा है, पार्ट 1 चल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय दीपक सर, 11th इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेथड। इससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। मांग की लोच क्या होती है। ठीक है, इसका टॉपिक है आंसर, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब हम लोगों ने मांग का सिद्धांत, जो हमारा पिछला चैप्टर चला था थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें पढ़ा किसी की प्राइस और किसी की क्वांटिटी। किसी की प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, किसी की प्राइस अगर कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे प्राइस और क्वांटिटी, 10 रुपए की प्राइस है, 10 सामान बिक रहा है, प्राइस बढ़कर 12 हो गया, सामान क्या हो गया, कम बिकने लगा। इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ और इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ, इसके रेशियो को अगर हम निकालेंगे तो हम उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में भी चेंज होगा और डिमांड में भी चेंज होगा, दोनों में कितना कितना चेंज हुआ, उसका जो रेशियो होगा उसको आपस में अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या निकल कर आएगा, मांग की लोच निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक फॉर्मूला आता है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बोलते हैं ईडी। ईडी, इसकी डेफिनेशन हमारी एक और बन सकती है, रेशियो बिटवीन परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के कारण
डिमांड में चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज हुआ, दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, हमारा ईडी की डेफिनेशन आ गई। रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हिंदी में अगर इसे लिखें, मांग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अरे आवाज नहीं, इसमें चली जाएगी। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था, जिसमें हमारा सामान अगर महंगा होता है तो हम कम खरीदते हैं, सामान अगर सस्ता होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। इसमें परसेंटेज चेंज हो रहा है दोनों तरफ, प्राइस में भी और डिमांड में भी। दोनों तरफ जो परसेंटेज चेंज हुआ उसको अगर हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईडी का डेफिनेशन बना और ईडी का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच निकालने के प्रकार। मांग की कीमत लोच निकालने की दो विधि है, परसेंटेज चेंज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आज की क्लास के अंदर हम लोग परसेंटेज चेंज मेथड मतलब प्रतिशत विधि करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिशत विधि। समझ में आया? प्रतिशत विधि करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। परसेंटेज चेंज मेथड, प्रतिशत विधि क्या होती है? ईडी निकालनी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू नीचे लिखेंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड की वैल्यू ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज चेंज इन डिमांड की प्राइस की वैल्यू नीचे लिखेंगे। दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा मांग की लोच ईडी निकल कर आएगा। जैसे हिंदी में लिख देते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? हमारा मांग की लोच निकल कर आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आएगा। जैसे ये देखो, प्राइस और क्वांटिटी है, 10 रुपए का सामान है, 10 बिक रहा है। सामान जैसे ही महंगा होगा सामान क्या होगा? कम बिकेगा। ठीक है, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज कितना आया? क्वांटिटी में आया 50% का चेंज। कैसे आया? जितना चेंज आता है वो ऊपर, जिसमें से चेंज होता है पहली वाली वैल्यू में से चेंज हुआ ना वो नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटा, 50 आ गया। देखो 50% आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ? 2 रुपए का चेंज हुआ, मतलब 20% चेंज हुआ। कैसे? 2 ऊपर पहली वाली वैल्यू, 10 नीचे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड करोगे 10 से 10 में तो क्या आएगा? 20%। ठीक है, ये क्वांटिटी है मतलब डिमांड वाला परसेंट आ गया, और ये प्राइस है, ये कीमत वाला परसेंट आ गया। डिमांड वाली परसेंटेज की वैल्यू 50 और प्राइस वाले परसेंटेज की वैल्यू 20। दोनों को आपस में काट दोगे, 2.5 आया। ईडी इक्वल टू 2.5। ईडी 1 से ज्यादा है ना आंसर? ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो लिख दोगे ईडी इज ग्रेटर देन यूनिट। ईडी इज ग्रेटर देन यूनिट। ईडी इकाई से अधिक। समझ में आया?
अब इसको एक मॉडिफाइड वर्जन भी आ गया इसका फॉर्मूला। इसका मॉडिफाइड वर्जन वाला फॉर्मूला देखते हैं वो क्या है। ये देखो बेटा आराम से करो, ठीक है, नहीं तो अभी भगा दूंगा। ईडी का फॉर्मूला हमने परसेंटेज चेंज इन डिमांड वाला करा ऊपर, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला करा, ठीक है। अब देखो P और Q, इसका नया फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन में Q है। सर जी ये बना कैसे दिया आपने, ये फॉर्मूला आ कैसे गया, हमें तो पता ही नहीं है, रटना नहीं है। इसके आगे देखो माइनस जरूर लगाना, माइनस क्यों लगाएंगे ये बताएंगे, याद नहीं करना, फॉर्मूला समझना है ये आया कैसे। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया होगा, डिमांड वाला क्वांटिटी से आया ना, कैसे आया ये देखो। Q है 10 रुपए का, 5 हो गया था, ये 10 है और ये 12 हो गया था। Q में चेंज हो रहा है ना, Q में चेंज हो रहा है तो आएगा डेल्टा Q। जिसमें चेंज होता है वो होता है डेल्टा Q, ठीक है। और किस में चेंज हुआ, Q में चेंज हुआ, Q की वैल्यू पहले आ जाएगी मल्टीप्लाई 100 करा, मल्टीप्लाई क्या करा हमने 100 करा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इससे इस वाली वैल्यू से हमारा डिमांड का परसेंटेज चेंज निकलेगा ना। इसमें कितना चेंज हुआ, 5 का डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई 100 हो गया, 0 से 0 घटा, कितना आ गया 50 आ गया। अभी हमने ये करा था, थोड़ा आराम आराम से कुर्सी उठाओ, कुर्सी को उठा के लगाओ अभी, ठीक है। इधर अब देखो, अब ऐसे ही क्वांटिटी वाले में डेल्टा Q की जगह अब हम लिखेंगे डेल्टा P। क्या लिखेंगे, डेल्टा Q की जगह लिखेंगे डेल्टा P, ठीक है। किसमें चेंज हुआ, P में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में 100 से तो 100 कटा। जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड में होती है वैल्यू पलट जाती है, क्या पलट गई, तो डेल्टा Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई डेल्टा मल्टीप्लाई P अपॉन में डेल्टा P। देखो ये और ये सेम है लगभग, बस क्या है, इस वाली वैल्यू के नीचे हमने ये वाली वैल्यू डाल दी, आंसर तो सेम ही आएगा ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी वैल्यू डेल्टा P की मान लियो हमने, 3 मल्टीप्लाई 5 करी, क्या आया 5 अपॉन में 15 आया ना, ठीक है। हमने डेल्टा Q की वैल्यू क्या मानी, 2 मानी, डेल्टा 3 की वैल्यू P की वैल्यू हमने क्या मानी, देखो सेम ही सेम है लगभग, ठीक है। बस क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है वैल्यू सेम। अब देखो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, बस मैंने थोड़ा आसान पढ़ने के लिए मैंने ये लिख दिया, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन में Q। 2 से 3 की मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आया, इसीलिए मैंने इसे क्या कर दिया, थोड़ा आसान बना दिया, जो बोलने में थोड़ी आसानी हो जाए। क्या फॉर्मूला आया, पहले हमारा ये था और हमारा नया फॉर्मूला बनकर क्या आया, ईडी बराबर डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन में Q। अब डायरेक्ट हमारा इससे भी आंसर निकल जाएगा, इससे भी आंसर क्या निकलेगा, सेम। सर जी माइनस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, माइनस हमने इसलिए लगाया 10 रुपए की वैल्यू थी और ये भी 10 थी, P और Q, 10 से ये 12 हो गई और ये 5 हो गई। देखो एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू घट रही है, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है, नेगेटिव रिलेशन पाया जा रहा है ना। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जा रहा है, इसीलिए हमने माइनस लगाया। और माइनस हर फॉर्मूले में लगेगा, माइनस हर फॉर्मूले में लगेगा, हर क्वेश्चन के अंदर माइनस लगेगा और ये माइनस हर क्वेश्चन में कट जाएगा, खुद ब खुद अपने आप कटेगा। कैसे कटेगा ये देखो, डेल्टा Q, डेल्टा Q 10 में से तुम 5 घटाओगे तो -5 आया, डेल्टा P 10 में से 12, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 ही आएगा, खाली माइनस का नहीं आएगा, खाली 5 आएगा। 10 में से 5 घटाया तो क्या आया, 5 आया। अब 10 में से 12 को घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, एक माइनस फॉर्मूले वाला मल्टीप्लाई।
P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू कितनी है 10, P की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू 10, 10 से 10 कटा, इससे माइनस कटा, 2 से ये कटा 2.5। थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल कराया, देखो इस जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल कराया था वो देखो कहां गया, ये रहा। इसमें भी आंसर हमारा 2.5 निकल कर आ रहा था ना, समझ में आया? इसमें भी आंसर हमारा 2.5 निकल कर आ रहा था। इसीलिए क्या करना है, हमें पता लग गया जितना परसेंट चेंज डिमांड के अंदर हुआ वो ऊपर लिख देना है, जितना परसेंट चेंज प्राइस के अंदर हुआ वो नीचे लिख देना है और आपस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन घर से करने हैं। ठीक है, व्हेन प्राइस पर यूनिट 10, प्राइस दे रखी है 10, कॉमोडिटीज क्यू की वैल्यू दे दी 100, जब 10 रुपए की प्राइस हुई 100 खरीदी जाती है। एज द प्राइस फॉल टू 8, प्राइस गिरकर 8 हो गई, सामान हो गया सस्ता। जब सस्ता सामान हमारे देश के अंदर सब लोग खरीदते हैं ज्यादा, तो क्या होगा, डिमांड हो गई ज्यादा। ठीक है, प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा हो गई। अब इसमें निकालना है, अब देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले यही लगाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू, माइनस सबके आगे लगेगा, ईडी बराबर लगेगा। ठीक है, अब देखो माइनस डेल्टा क्यू, 100 में से 50 घटाओ, 100 में से 50 घटाओ तो माइनस का 50, डेल्टा पी 10 में से 8 घटाया तो 2 आया, मल्टीप्लाई पी की वैल्यू पहले कितनी है 10, क्यू की वैल्यू पहले कितनी है 100। ठीक है, 0 से 0 कटा, इस वाले 0 से ये वाला 0 कटा, फिर वापस काट दिया तो माइनस से माइनस कटा, वापस 2.5 आ गया। बस तुम्हें वैल्यू पुट कर देनी है, तुम्हारा आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। तुम्हें बस पता होना चाहिए डेल्टा क्यू का मतलब डिमांड में चेंज और डेल्टा पी का मतलब प्राइस में चेंज, और खाली पी की मतलब पहले वाली प्राइस और खाली क्यू का मतलब पहला वाला क्वांटिटी। समझ में आया? तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है घर से, ये वाला क्वेश्चन करना है जिसमें डिमांड कितनी तरीके 10 पर यूनिट इज 40, 10 रुपए में 40 सामान खरीदता है, प्राइस कम होकर 5 हो गई, ईडी इतना आ गया, ये करना है। ठीक है, कमेंट करके आंसर बताना जल्दी फटाफट। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? तो तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चन घर से करके लेकर आने हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा क्या करें, शेयर करें।